बाबा साहब का जो अपमान है तो जो किया जा रहा है बार बार, ऐसे जो भी इतिहास के पन्नों को बदलने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह खड़ी रहेगी। और हम ये चाहते हैं कि तत्काल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगे। मध्य प्रदेश में कुछ हो क्यों नहीं रहा और तो कोई इशू मिलता नहीं है, तो ऐसे कुछ इशू ढूंढे जाए। पूछना चाहता हूं, आपने किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया? कि एक मामला सिर्फ ग्वालियर का नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को न्याय के मंदिर में रोकने का, स्थापित होने से रोकने का प्रयास है। आज हम आपको मध्य प्रदेश की उस सबसे बड़ी खबर के बारे में बता रहे हैं जिसको लेकर मध्य प्रदेश से लेकर देश भर में बवाल उठ खड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के हाई कोर्ट खंडपीठ के परिसर में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लगाए जाने को लेकर उपजा विवाद इस कदर बढ़ा कि सामाजिक संगठन से लेकर राजनीतिक दल तक आमने सामने आ गए। आखिर ये पूरा मामला उठा कैसे और अब इस पूरे मामले को लेकर नया अपडेट क्या है, इस पूरी कहानी को विस्तार के साथ जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। ये पूरा मामला फरवरी महीने का है जब ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ परिसर में वकीलों के एक समूह ने परिसर के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लगाए जाने का अनुरोध किया और इसके बाद हाईकोर्ट के बिल्डिंग कमेटी ने इसको मंजूरी दे दी। लेकिन हाईकोर्ट के वकीलों के दूसरे समूह ने इसका विरोध शुरू कर दिया और विवाद इस कदर बढ़ा कि दोनों वकीलों के समूह आमने सामने आ गए। हाथापाई की नौबत आ गई, लड़ाई झगड़े तेज हो गए, उपवास के साथ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। परिसर से निकला विवाद ग्वालियर की सड़कों पर भी देखने को मिला, जहां पर भीम आर्मी से लेकर तमाम सामाजिक संगठनों ने विवाद में शामिल होते हुए मूर्ति लगाए जाने का समर्थन करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं एक वर्ग के द्वारा मूर्ति लगाने के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और इसी को लेकर ग्वालियर की सड़कों पर हंगामा होता हुआ भी नजर आया। मूर्ति का विवाद बढ़ा तो इसकी गूंज मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक सुनाई दी। यूपी से राज्यसभा समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सोमन ने इस मुद्दे को लेकर देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। तो वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी दिल्ली में एक बैठक कर इस बात का ऐलान किया कि अब इस मुद्दे को जन आंदोलन बनाया जाएगा। वहीं आज भोपाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और दिग्विजय सिंह ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ ये ऐलान कर दिया कि जून में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी एक बड़ा अभियान छेड़ने का काम करेगी और 25 जून को कांग्रेस के नेता ग्वालियर में एक दिन का उपवास करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने ग्वालियर हाई कोर्ट खंडपीठ परिसर में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लगाए जाने का समर्थन किया है। क्या कहा नेताओं ने, उसे भी सुनिए। मूर्ति की स्थापना दृढ़ संकल्प के साथ कांग्रेस पार्टी ग्वालियर में बाबा साहब अम्बेडकर के न्याय के मंदिर में होना चाहिए। इसके लिए हम हर राजनीतिक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और इसके लिए सारी कितनी भी बड़ी हमें कुर्बानी देनी पड़े, हम तैयार हैं इसके लिए। अब इस पूरे विवाद में एक और नए नाम को देख लीजिए। BN राव कर्नाटक के ये हैं और इनके नाम के पोस्टर ग्वालियर में लगाए गए हैं और इस बात का दावा किया जा रहा है कि जो संविधान समिति थी उसमें BN राव भी सदस्य थे और ये सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर को इसका श्रेय नहीं जाता बल्कि संयुक्त रूप से बनी कमेटी को इसका श्रेय दिया जाता है। और अब ग्वालियर के अंदर एक गुट ने ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ परिसर के अंदर BN राव की मूर्ति लगाए जाने का समर्थन किया है। अब ये विद्वान लोग जो नीचे नाम इनके हैं, अब वो नाम पढ़ लीजिए आप कौन कौन है। इन विद्वान लोगों को मालूम कैसे पड़ गया कि 375 आर्टिकल में से 243 आर्टिकल BN राव साहब ने लिखे थे। ये कहां से मालूम पड़ गया उनको? ये कौन सा रिसर्च है उन लोगों का? एक बात साफ है, ये विचारधारा की लड़ाई है और आज की नहीं है, हजारों साल। इधर कांग्रेस ने इस मुद्दे को छेड़ा तो वहीं बीजेपी भी सामने आ गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा, आप उसे भी सुनिए। मध्य प्रदेश में कुछ हो क्यों नहीं रहा और तो कोई इशू मिलता नहीं है, तो ऐसे कुछ इशू ढूंढे जाए। पूछना चाहता हूं, आपने किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया?
समाज के अंदर इस प्रकार से वातावरण बिगाड़ने की जिम्मेदारी और टेंडर यही दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के लोग हैं जो हमेशा से इस प्रकार की बातें करते रहे। बहरहाल अब ये पूरा मामला ग्वालियर से निकलकर जबलपुर हाई कोर्ट मुख्य पीठ तक पहुंच गया है, जहां पर इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होना है। लेकिन इस पूरे मामले के जरिए सियासी दल अपना नफ़ा और नुकसान तलाशते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से लेकर मध्य प्रदेश में तमाम सामाजिक संगठन विरोध और समर्थन में उतरते हुए नजर आ रहे हैं और इसका असर सड़कों पर भी नजर आ रहा है। लेकिन इसमें अब आगे क्या होगा, इसका अपडेट खबर भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो इस खबर से जुड़ा कोई सुझाव या कमेंट्स आपके पास हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।